we welcome you to the Divine Connection. डिवाइन कनेक्शन में हम आपका स्वागत करते हैं। You know, every time we start this program, we say that connection with God is the key for better life in this world. जब भी हम ये प्रोग्राम शुरू करते हैं तो हम हमेशा ये कहते हैं कि परमेश्वर के साथ का हमारा जो संबंध है इस संसार में बेहतर जीवन जीने के लिए चाबी है। Simply because the God we are talking about in this program and to whom we ask you to connect is our Creator. बस इसलिए क्योंकि जिस परमेश्वर के बारे में हम बताते हैं और आपको उसके साथ संपर्क में जुड़ने के लिए कहते हैं वो परमेश्वर तो हमारे सृष्टिकर्ता परमेश्वर है And He loves you और वो आपसे बहुत प्रेम करते हैं and He wants to connect with you too. और वो भी आपके साथ में संपर्क में आना चाहते हैं। And that's why mutually we share a relationship that will enrich our life in this world. तो इस तरह से हम ऐसे संबंध में आते हैं जो इस संसार में हमारे जीवन को बहुत ही ज्यादा भर देता है। You know, this month is a very, very special month all over the world for God's people. परमेश्वर के लोगों के लिए ये महीना तो पूरे संसार में बहुत ही महत्वपूर्ण महीना है। Oh, perhaps it is a wrong thing I said for God's people. शायद मैं ये कह रहा हूँ कि परमेश्वर के लोगों के लिए ये शायद गलत बात है। I meant for the whole world. मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये महीना तो पूरे संसार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण महीना है। Because Christmas is something that God intended for the whole world. क्योंकि क्रिसमस तो ऐसा है जो कि परमेश्वर ने पूरे संसार के लिए निश्चय ही मकसद करके बनाया है और पूरे संसार के लिए उसने योजना बनाई। As we celebrate Christmas this month, it actually means it is the Mass of Christ. और जब हम इस महीने में क्रिसमस मनाते हैं तो इसका सच में ये अर्थ है कि ये तो क्राइस्ट का मॉस है, इस तरह से क्राइस्ट मॉस। And every year when we celebrate, we are reminding ourselves of the birth of Christ and being grateful for what God has done in sending Jesus into this world. और हर साल जब हम इसे मनाते हैं तो हम खुद को याद दिलाते हैं मसीह यीशु का जन्म और परमेश्वर ने इस संसार में यीशु को भेजकर क्या किया है। And very important thing in Christmas is God coming into this world as a man. और क्रिसमस में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि परमेश्वर मनुष्य के रूप में इस संसार में आया। Because to relate with us and to understand us and to do whatever we need in this world, Jesus came in this world like you and me. हमारे साथ में जुड़ने के लिए, हमें समझने के लिए और हम जो कुछ करते हैं उसे समझने के लिए यीशु इस संसार में आए, बिल्कुल आपके जैसे और मेरे जैसे। And that is what is Christmas. और यही तो क्रिसमस है। And Christmas is decided to celebrate on the 25th of December from the 4th century. और चौथी सदी से क्रिसमस का दिन 25 दिसंबर के दिन मनाया जाएगा, इस तरह से उस जमाने में निर्णय लिया गया। It was around 336 AD when they decided that we should celebrate Christmas on 25th December. लगभग 336 ईस्वी सन में इस तरह का निर्णय लिया गया कि हाँ, हम 25 दिसंबर के दिन क्रिसमस का उत्सव मनाएंगे। And one thing I always observe in this month among God's people. परमेश्वर के लोगों में एक बात तो मैं इस महीने में हमेशा देखता हूँ। I see a lot of enthusiasm. मैं बहुत सा जोश देखता हूँ। A lot of vigor to celebrate Christmas. क्रिसमस मनाने के लिए बड़ा जोश उनमें होता है। We decorate our houses with stars. हम तारे लगाकर अपने घर को बहुत ही अच्छे से डेकोरेट करते हैं। We do create some kind of a nativity scene. और हम उस नेटिविटी सीन को किसी तरह से दिखाने की कोशिश भी करते हैं। And we greet others and send greeting cards to people. हम एक दूसरे को अभिवादन करते हैं, एक दूसरे को ग्रीटिंग कार्ड्स भेजते हैं। Oh, we buy new dress and we go to church quite regularly during this period. हम नए ड्रेस खरीदते हैं और ऐसे समय में हम चर्च में नियमित रूप में जाने लगते हैं। I can honestly tell you that in our church in the month of December there will be a little more crowd than other months. मैं आपको सच बता सकता हूं कि दूसरे महीनों की तुलना में दिसंबर महीने में हमारी कलीसियाओं में ज्यादा भीड़ होती है। Don't ask me whether it is right or wrong. आप मुझसे ये मत पूछिए कि ये सही है या गलत है। But I'm just talking about the reality. लेकिन मैं यहाँ पर आपको केवल वास्तविकता बता रहा हूँ।
So during Christmas time, I have seen there won't be enough space in the church. और मैंने देखा है कि क्रिसमस के समय में कलीसिया में जगह भी खाली नहीं रहती है। People will be standing outside. लोग तो बिल्कुल ऐसे बाहर ही खड़े रहते हैं। Somehow they want to celebrate the birth of Jesus Christ. किसी तरह से वो यीशु मसीह के जन्म का उत्सव मनाना चाहते हैं। You know something, the importance of Christmas is very often ignored in our celebrations. क्या आप जानते हैं कि क्रिसमस का जो महत्व है उसे अक्सर हम अपने उत्सव मनाने में अनदेखा करते हैं। All I want to say is when we remember Christmas this year, let us really understand why Jesus came into this world. मैं यही कहना चाहता हूँ, जब इस साल हम क्रिसमस मनाते हैं तो निश्चय ही इस बात को समझ लीजिए कि प्रभु यीशु मसीह इस संसार में क्यों आए थे। If you remember in our previous program, we spoke about being a star for Jesus Christ. आपको याद होगा पिछले प्रोग्राम में मैंने आपको बताया था कि यीशु मसीह के लिए आप एक तारे बन जाएं। And as we continue on, I want to share about a person who was very prominently involved in the birth of Christ and in a very special way. और मैं अभी यीशु मसीह के जन्म के बारे में एक व्यक्ति जो कि बहुत ही प्रभावी रीति से जुड़ा था उसके बारे में विशेष रूप से बताना चाहता In हूँ। the Gospel of Luke chapter 1 verses 26 to 38. लूका अध्याय 1 वचन 26 से वचन 38 तक जब हम देखें, I'm not going to read the entire section, but briefly word it some of the important messages that is coming out from these verses. मैं ये पूरा वचन भाग तो नहीं पढ़ूंगा, लेकिन इन वचनों में से जो मुख्य बात आती है वो मैं आपको यहाँ पर अपने शब्दों में In बताऊंगा। the 6 months of Elizabeth's pregnancy, that is the mother of John the Baptist, God sent an angel Gabriel to Nazareth to appear to Mary. छठवें महीने में, यानी जब यूहन्ना बपतिस्मा दाता की माँ एलिशिबा को छठवां महीना था, तो परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में गया। And one of the interesting things he said to Mary is, greetings, you are highly favored, the Lord is with you. एक दिलचस्प बात यहाँ पर स्वर्गदूत ने मरियम से कहा कि आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है, इस तरह उसने कहा। And initially Mary was troubled to hear these words. इन शब्दों को सुनकर मरियम तो बहुत ही परेशान हो गई थी। Perhaps it is not just because of these words, it's also the very appearance of an angel would have troubled her. शायद इन शब्दों के कारण नहीं, लेकिन स्वयं स्वर्गदूत उसके सामने प्रकट हुआ, इसके कारण वो घबरा गई होगी। If you know of some history of the Bible, for almost 400 years, not direct revelations from God have taken place in the past. अगर आप इस समय के इतिहास को देखें तो भूतकाल में 400 साल से भी ज्यादा समय बीत गया था जब परमेश्वर का सीधा प्रकाशन आया था। And then angel of God appeared to Zechariah, father of John the Baptist. स्वर्गदूत तो पहले जकरिया के सामने प्रकट हुआ, जो कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता का पिता था। स्वर्गदूत उस जकरिया के सामने में आया। And after that he also appears to Mary and gives this greeting, you are highly favored. और फिर उसके बाद में वो मरियम पर प्रकट होता है और फिर उससे ये अभिवादन कहता है कि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। So when Mary was troubled, the angel again reiterates the same message saying, do not be afraid, Mary, you have found favor with God. और जब मरियम घबरा गई तो स्वर्गदूत ने फिर से यही वाक्य कहा, हे मरियम भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। You will conceive and give birth to a son. देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा। And you are to give him the name Jesus. तू उसका नाम यीशु रखना। This Jesus will be great. ये यीशु तो महान होगा He will be the son of the Most High. और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। So all this was going on and Mary was kind of confused and she asked, oh, you're saying all these things, but I am not married. I don't have a husband. और मरियम तो ये सब कुछ सुन रही थी, लेकिन फिर उसने कहा कि ये सब बातें तो ठीक है, लेकिन मेरी शादी नहीं हुई है, मेरा कोई पति नहीं है। I'm a virgin. How is it possible? मैं तो एक कुंवारी हूँ और ये किस तरह से संभव होगा। And the angel said, the Holy Spirit will dawn on you, will come on you, and the power of the Most High will overshadow you, and you will be giving birth to a son
through the Holy Spirit. और स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसीलिए वो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। And to this, Mary surrendered her life, saying, I am God's servant, may it be fulfilled according to your words. और इसके लिए यहाँ पर मरियम ने पूरी तरह से समर्पण किया और कहा कि मैं तो परमेश्वर की दासी हूँ, तेरे वचन के अनुसार ही हूँ। What a privilege that Mary had around that time. उस समय मरियम को सच में कितना बड़ा सौभाग्य मिला था। At the same time, what a trouble she must have gone through in her heart, bearing a child and with the appearance of an angel. I really do not know how many people would have believed what Mary was saying. और मैं सोचता हूँ कि मरियम वहाँ पर बहुत ही तनाव में से होकर जा रही होंगी कि वो तो गर्भवती होगी और स्वर्गदूत ने उससे ये कहा, तो कितने लोग इस बात पर उस पर विश्वास करेंगे। She must have had a lot of trouble convincing other people that she was bearing a child without knowing her husband, also by the Holy Spirit or through the Holy Spirit. और वो तो इस तरह से परेशान होगी कि वो तो अपने पति के बिना निश्चय ही यहाँ पर गर्भधारणा करती है, पवित्र आत्मा के द्वारा वो गर्भधारणा करती है, और इसके कारण वो व्याकुल थी कि कितने लोग इस बात के लिए उस पर विश्वास करेंगे। And the important thing to realize here is this, that she is called a blessed woman. यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि मरियम को धन्य स्त्री इस तरह से कहा गया है। In what way she is blessed? और किस तरह से हम कह सकते हैं कि वो धन्य है। Or today lot of importance is given to Mary, the mother of Jesus, by a group of people. आज देखिए, लोगों का ऐसा समूह है जो कि यीशु की माता मरियम को बहुत महत्व देते हैं। निश्चय ही ये बात हम देख सकते हैं। And in what way she has become so very special? और मैं ये पूछना चाहूंगा कि किस तरीके से वो इतनी विशेष हो गई है। Why does the Bible say that Mary, you are a blessed woman? क्यों बाइबल इस तरह से कहती है कि मरियम तुम तो एक धन्य स्त्री हो। We have to consider a few things as revealed in this passage about her nature and about her character that you and I can really learn and understand in the time of Christmas or in the season of Christmas. इस वचन भाग में उसके चरित्र के बारे में, उसके स्वभाव के बारे में जो बातें बताई गई हैं, हमें उसको देखना है और क्रिसमस के समय हमें इन बातों पर मनन करना है। And as we take a music break now, I want you to think about what Mary would have gone through in this ordeal. और जैसे हम संगीत का ब्रेक ले रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप विचार कीजिए कि इस पूरे समय में मरियम किन किन बातों में से होकर जा रही थी। And in all this, what I like about her is her surrender to God. और इन सारी बातों में मुझे एक बात उसकी पसंद है कि वो पूरी तरह से परमेश्वर को समर्पित हो गई थी। उसने प्रभु को पूरा समर्पण किया। Lord, if it is so, if it is your will, I am willing, use me, is the answer from Mary. और उसने कहा कि प्रभु अगर ऐसा है तो मैं तैयार हूं, मैं इच्छा रखती हूं, तू मेरा उपयोग कर, मरियम ने कहा। And what a commitment that is revealed in these verses. और सच में इन वचनों में ये इतना अच्छा समर्पण किस तरह से दिखाया गया है। Think about this as we take a music break. जैसे हम संगीत का ब्रेक लेते हैं, तो आइए इसके बारे में सोचिए। We would like you to contact us for any need for prayer. प्रार्थना की किसी भी जरूरत के लिए हम चाहते हैं कि आप हमसे निश्चय ही संपर्क कीजिए। Please note down our phone numbers for Hindi, Tamil, Telugu and English, and feel free to get in touch with us. आप तमिल, तेलुगु, हिंदी, इंग्लिश के लिए हमारे जो नंबर दिए गए हैं, आप उन्हें लिख लीजिए और बड़ी आज़ादी से आप हमसे निश्चय ही संपर्क कर सकते हैं। We were talking about a person who was chosen to give birth of Jesus Christ in this world. और हमने उस व्यक्ति के बारे में देखा जिसे चुना गया था कि इस संसार में वो यीशु मसीह को जन्म दे, यानी मरियम के बारे में हम देख रहे हैं। Mary, who is the mother of Jesus. मरियम जो कि यीशु मसीह की माता थी। And the Bible calls her blessed. और बाइबल उसे धन्य कहती है। In what way she is blessed? यानी किस तरीके से वो धन्य है। First of all, Bible says she has received favor from the Lord. देखिए, सबसे पहले बाइबल कहती कि उसने परमेश्वर की ओर से अनुग्रह या कृपा पाई थी। In the 26th verse to 28th verse of the first chapter, लूका अध्याय 1 वचन 26 से वचन 28 तक हम देखें तो ये पाएंगे। It says, in the 6th month of Elizabeth's pregnancy, God sent the angel Gabriel to Nazareth, a town in Galilee, to a virgin
pledged to be married to a man named Joseph, a descendant of David. The virgin's name was Mary. The angel went to her and said, "Greetings, you are highly favored, the Lord is with you." छठवें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वो इस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि ये किस प्रकार का अभिवादन है। She is considered as the woman who received favor from God. उसे ऐसी स्त्री के रूप में माना गया जिस पर परमेश्वर की कृपा हुई है। There are so many women who were living in that world at that time. उस समय की दुनिया में उस समय तो बहुत सी स्त्रियां उस समय जीवित थी। The privilege or the favor from God is something like this, where Mary was chosen by God. ये जो सौभाग्य है या परमेश्वर की ओर से जो अनुग्रह हुआ है वो ऐसा था कि मरियम को परमेश्वर ने चुन लिया। She was the vessel whom God has chosen to fulfill his purpose. वो तो ऐसी पात्र थी जिसे परमेश्वर ने अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए चुना था। Oh, what a privilege it is. ये सच में कितना बड़ा सौभाग्य My है। dear friends, today you and me can be that vessel or tool in the hands of God. मेरे प्यारे दोस्तों, आज आप और मैं परमेश्वर के हाथ में ये पात्र हो सकते हैं, परमेश्वर के हाथ में ये साधन हो सकते Do हैं। you believe that? क्या आप ये विश्वास करते हैं? I want to tell you, Mary was a very, very ordinary person at that time. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उस समय मरियम तो बहुत ही साधारण व्यक्ति थी। Her importance in the role she played in Jesus' birth is purely by the grace of God, because she found favor in the eyes of God. यीशु मसीह को जन्म देने के बारे में उसकी जो भूमिका थी, ये तो केवल परमेश्वर का अनुग्रह था, क्योंकि परमेश्वर की कृपा दृष्टि उस पर हुई थी। And that's the kind of God we have. और हमारे परमेश्वर तो ऐसे ही हैं। So God has called her to be blessed among all the women. और इसलिए परमेश्वर ने उसे सारी स्त्रियों में धन्य होने के लिए बुलाया गया था। God promises the presence of His Spirit. परमेश्वर ने अपनी आत्मा की उपस्थिति के बारे में भी उससे प्रतिज्ञा की थी। And today, if you compare it, with our context, God can use you and me for His glory. और अगर आज के संदर्भ में अगर हम इसकी तुलना करते हैं तो हम पाएंगे कि परमेश्वर अपनी महिमा के लिए हमारा उपयोग कर सकते हैं। You and I can be called as the blessed people. आपको और मुझे यानी हम लोगों को धन्य लोगों के रूप में कहा गया है। The other important thing I observe in Mary here in these verses is her surprise about what was told to her. मरियम से जो कहा गया था उसके बारे में मरियम जिस तरह से चकित हो गई थी, घबरा गई थी, इस बात के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। I want to call it a reasonable surprise. और मैं यही कहूँगा कि ये तो निश्चय ही घबराने या चकित हो जाने के लिए बिल्कुल आम बात थी। Simply because she was not asking the angel when she was told, "You will have a child and you ought to name him Jesus." The way she expressed it, "How can it be? I am a virgin." और देखिए, जब स्वर्गदूत ने उससे कहा कि तू गर्भवती होगी और तेरा एक बेटा उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना, तो उसने बस यही कहा कि मैं तो कुंवारी हूँ, ये कैसे होगा। It is revealed here that she was not able to understand fully what God was saying. यहाँ पर ये बात प्रकट है कि परमेश्वर जो कह रहे थे उस बात को मरियम इस समय पूरी तरह से नहीं समझ पाई थी। So the blessedness is so very important in the sense where she carried Jesus, the Savior, in her womb. और धन्य होने की बात तो निश्चय ही इस बात के बारे में है, क्योंकि उसने उद्धारक यीशु को अपने गर्भ में लिया। In the 31st to 33rd verse, let me read it for you. वचन 31 से वचन 35 तक पढ़ते हैं। It says, "You will conceive and give birth to a son, and you ought to call him Jesus. He will be great and will be called the Son of the Most High. The Lord will give him the throne of his father David, and he will reign over Jacob's descendants forever. His kingdom will never end." देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वो याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत न होगा। इस तरह से यहाँ पर लूका अध्याय 1 वचन 31 से आगे हमें बताता है। And when she heard all these words, the surprise that Mary had was, "I
do not have a husband. I am not yet married. I am a virgin. How is it possible? और ये सब कुछ सुनने के बाद में मरियम हैरान हो गई। उसने कहा, ये कैसे होगा, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं, मेरा कोई पति नहीं है। In the 35th verse, the answer is given by the angel. और फिर स्वर्गदूत ने 35वें वचन में उसे यहाँ पर इस तरह से उत्तर दिया। The angel answered, the Holy Spirit will come on you and the power of the Most High will overshadow you. So the Holy One to be born will be called the Son of God. स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। And what we understand here is Mary was given a confirmation from God that when she asked, how is it possible I am a virgin? She was told, it is possible with God. Is anything too hard for the Lord? और जब मरियम ने पूछा कि ये कैसे होगा, मैं तो कुंवारी हूँ, तो उसको उत्तर मिला कि परमेश्वर के द्वारा ये संभव होगा। क्या परमेश्वर के लिए कुछ काम कठिन है? Nothing is impossible with God. परमेश्वर के साथ कुछ भी असंभव नहीं है। God does things in your life and my life even today in the ways beyond our comprehension. आज भी परमेश्वर हमारी समझ से परे हमारी जिंदगी में अपना महान काम करते हैं। Very often it is a surprise to us. और कई बार हम खुद उस बात को देखकर हैरान हो जाते हैं। Have you felt that sometimes in your life? क्या आपने अपने जीवन में इस तरह से महसूस किया है? Particularly in the past year 2022? खास करके इस पिछले साल में यानी सन 2022 में महसूस किया? Have you felt that God has so miraculously moved in your life and you can honestly say, oh God, thank you, it is a surprise to me. और परमेश्वर ने आपके जीवन में बड़े अद्भुत रीति से काम किया और आप हैरान होकर बस इतना ही कहते हैं कि प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मुझे आशीषित किया। I want to tell you today that with God all things are possible. So that's why Mary's pregnancy through the Holy Spirit is possible even though she was a virgin. मैं यही कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है और इसलिए हालांकि मरियम तो कुंवारी थी, लेकिन फिर भी परमेश्वर के द्वारा ही वो गर्भवती हो पाई। There are so many people in the Bible who made similar statements and vouched the statements with their experience. और बाइबल में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने इसी तरह के वाक्य कहे और अपने वाक्य के अनुसार ही सब कुछ देखा। In the book of Job chapter 42 verse 2 we read like this. अय्यूब अध्याय 42 वचन 2 में हम इस तरह से पढ़ते हैं, I know that you can do all things, no purpose of yours can be thwarted. मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। It took some time for Job to understand this fact. इस बात को समझने के लिए अय्यूब को कुछ समय तो निश्चय ही लगा। And it was a time he was almost coming to the end of his life when God was about to bless him again. उसे लगा ये तो उसके जीवन का बिल्कुल अंतिम समय है, जबकि परमेश्वर उसे फिर से आशीष देने वाले थे। And he opens up and very clearly confesses, "Oh Lord, with you all things are possible." और वो खुलकर इस तरह से कहता है कि परमेश्वर तेरे साथ में सब कुछ संभव है। In the book of Jeremiah chapter 32 verse 17 we read like this. यिर्मयाह 32:17 में हम इस तरह से पढ़ते हैं, Oh sovereign Lord, you have made the heavens and the earth by your great power and outstretched arm. Nothing is too hard for you. यिर्मयाह अध्याय 32 वचन 17 इस तरह से कहता है, प्रभु यहोवा, तूने बड़ी सामर्थ और बढ़ाई हुई भुजा से आकाश और पृथ्वी को बनाया है, तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। And that's the kind of God we have. हमारे परमेश्वर तो बिल्कुल इसी तरह के हैं। And today, if you surrender your life like Mary to say, "Oh Lord, may your will be done. Let it happen as you say so." Definitely, you will be a blessed person in this Christmas. और आज अगर आप अपना जीवन समर्पित करते हैं मरियम के जैसे और आप ये कहते हैं, तेरी इच्छा पूरी हो और जैसे तूने कहा है बिल्कुल वैसा ही हो, तो निश्चय ही इस क्रिसमस के समय आप बहुत ही आशीषित व्यक्ति हो जाएंगे, आप आशीषित होंगे। The word that is used in the Bible in the original language is this. Mary says, not just the word servant, but she used the word slave. देखिए यहाँ पर बाइबल में जो असली शब्द आया है कि मरियम ने कहा, उसने ये नहीं कहा कि मैं दासी हूँ, लेकिन उसने इस तरह से कहा कि मैं तो प्रभु की गुलाम हूँ। And that means I am surrendering completely to you, Lord. इसका मतलब प्रभु मैं पूरी तरह से तुझे समर्पित होती हूँ। You do whatever you want in my life. प्रभु तू जो चाहे मेरे जीवन में कर।
Oh, you fulfill your purposes in my life. प्रभु तू मेरे जीवन में अपने उद्देश्य पूरे कर। I have no plans of my own. मेरी खुद की कोई योजनाएं नहीं है। That's a kind of surrender that God expects from us so that you and I can be called blessed. और इसी तरह के समर्पण के बारे में परमेश्वर हमसे अपेक्षा करते हैं ताकि आप और मैं धन्य कहलाए जा सके। That's why Mary at the end glorified God for what he has done. और अंत में मरियम ने परमेश्वर को महिमा दी। उसने जो कुछ भी किया उसके लिए उसने परमेश्वर को महिमा दी। I want to ask you, if you're a believer, if you believe in Jesus Christ, can you give your life over to him fully this Christmas? मैं आपको पूछना चाहता हूं, अगर आप विश्वासी हैं तो क्या आप इस क्रिसमस के समय अपना पूरा जीवन परमेश्वर को समर्पित कर देंगे? Or if you're someone who is listening to this program who have not yet believed in Jesus Christ or trying to get to know him, I want to tell you, this person who was born like you and me 2000 years ago can really make a difference in your life. अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने यीशु पर विश्वास नहीं किया है, आप उसे जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ये व्यक्ति जो 2000 साल पहले जन्मा था वो आज हमारे जीवन में बड़ा प्रभाव डाल सकता है। And he can change your life. और वो आपका जीवन बदल सकता है। He can help you overcome your troubles. आपकी परेशानियों पर जय पाने में आपकी मदद कर सकता है। He promises his presence to be with you. उसने प्रतिज्ञा की है कि उसकी उपस्थिति आपके साथ में रहेगी। And more than anything else, he gives you peace and he gives you joy that the world cannot give. और सबसे बढ़कर वो आपको ऐसी शांति और ऐसा आनंद दे सकता है जो संसार आपको नहीं दे सकता है। May you have a very happy and blessed season of Christmas this year. आपका इस साल क्रिसमस का ये जो सीजन है बहुत ही आशीषित और बहुत ही आनंद का हो। Study the Word of God in a private and personal way through our online study website. Contact number